Hello everyone and welcome to Ganit Gyan. Today we will continue our chapter 3, that is pair of linear equation in two variables. Today we will go with the topic equations reducible to a pair of linear equation in two variables. This topic covers exercise 3.6. Welcome to Ganit Gyan again. So this topic is a little bit different from the previous one. पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं जो कि है आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड. उन्हीं के साथ साथ एक और टॉपिक आया है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फर्क क्या होगा इस केस में और दूसरे केसेस में, क्या डिफरेंस था. तो सबसे पहले जब देखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 3.6 ही करेंगे उसके बाद डायरेक्टली. ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. नाउ सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा. लेकिन ये वाला जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, ये हल्का सा अलग होगा पहले वालों से. a1x की जगह आप लिखेंगे a1/x प्लस b1/y प्लस c1 इक्वल टू 0. a2/x प्लस b1/y प्लस c1/1, छोड़ो c1 c2 सॉरी c2 b2 c2 इक्वल टू 0. अब पहले क्या होता था, आपकी सिंपल इक्वेशन होती थी a1x प्लस b1y. तो जो वेरिएबल्स होते थे वो डिनोमिनेटर में नहीं होते थे, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो डिफिकल्ट हो जाती है सॉल्व करने के लिए. ठीक है, काफी समस्या हो जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे. कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे. मान लो आपने नीचे इस इक्वेशन का एलसीएम ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, xy हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर आएगा a2y प्लस b2x प्लस c2xy. इस तरह की कुछ इक्वेशन बनेगी. तो ये डिफिकल्ट होता चला जाएगा, हमें ये सब नहीं करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम रिड्यूस करके एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना देंगे. अब a1/x को मैं क्या लिख सकता हूं, a1 इंटू 1/x. ठीक है, उसी तरह b1/y को क्या लिख सकते हैं, b1 इंटू 1/y. बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. उसी तरह इस इक्वेशन को भी चेंज कर दो. यू हैव a2 1/x प्लस b2 1/y प्लस c1 इक्वल टू 0. नाउ लेट, ये आपका एजम्पशन है, मेन एजम्पशन यही है आपका. ठीक है, लेट 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q. हमने मान लिया 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू p. नाउ वी हैव अ न्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दैट इज a1p प्लस b1q प्लस c1 इक्वल टू 0, a2p प्लस b2q प्लस c2 equal to 0. This is your second pair of linear equation, and now you can solve this pair of linear equation by any method, either cross multiplication method, substitution method or elimination method. ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज करके इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डिनोमिनेटर में x और y ही मिलेगा. ठीक है, वो चेंज भी होते रहते हैं. कैसे चेंज होते हैं वो देख लेते हैं एक बार. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से हमें पता लग जाएगा. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. दैट इज अवर एक्सरसाइज 3.6. एक्सरसाइज 3.6. Question number 1, first part. Question number 1, first part we will write. Now this is your question number 1, first part. 1/2x plus 1/3y equal to 2, 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. Now these questions are really easy but a bit lengthy.
because there is one more step of reducing these two equations. तो अपना assumption लो सबसे पहले, let 1 by x equal to p, 1 by y equal to q. अब क्या इक्वेशन बनेगी? ठीक है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. यू विल गेट p by 2 बिकॉज 1 by x equal to p. तो p by 2 प्लस q by 3 equal to 2. इसे फर्दर सॉल्व करो, टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट. यू विल गेट फाइनल इक्वेशन 3p plus 2q equal to 12. This is your first equation, right? दूसरी इक्वेशन भी लिख लो, p by 3 plus q by 2 equal to 13 by 6. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये. You will get 2p plus 3q by 6. केयरफुली देखो क्या हो रहा है, 2p by 3q, 2p plus 3q by 6 equal to 13 by 6. दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वी कैन कैंसिल देम आउट. द फाइनल इक्वेशन विल बी 2p plus 3q equal to 13. This will be your second equation. अब आपके पास ये जो दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है. ठीक है, इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. अब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. सबसे इजी मुझे जो लगता है वो है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है बस. तो स्टेटमेंट देखो मैं क्या लिख रहा हूं, दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा पहले. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3. Multiply equation 1 by 2 and equation 2 by 3. You will get 6p plus 4q equal to 24 and 6p plus 9q equal to 39. This is your equation 3. This is your equation 4. Right? अब इनको सॉल्व करना है. दो इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 by 4. राइट, इक्वेशन 3 by 4. तो सब्ट्रैक्ट करो 6p plus 9q equal to 39 minus 6p minus 4q equal to 24. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, you will get 5q equal to 15, q equal to 3. This is your value for q. अब जैसे ही आपकी q की वैल्यू आई, पुट इन, कौन सी इक्वेशन पुटअप करना चाहेंगे आप उसमें कर सकते हैं आप. हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, हमारे पास सिर्फ 3 4 नहीं, हमारे पास 1 2 भी है. ठीक है, 3p plus 2q plus 12 और सेकेंड इक्वेशन 2p plus 3q equal to 13. तो किसी में भी पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, सो वी विल पुट इट इन इक्वेशन 1 and we will get 3p plus 2q equal to 12, q is equal to 3, तो 3p plus 6 equal to 12, p is equals to 12 minus 6 by 3 implies p is equals to 2. ठीक है, आपकी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं. कौन सी p और q.
पर आपका आंसर अभी नहीं आया है, अब आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वी हैव P is equals to 2, Q is equals to 3. Now in the starting of the question we assumed that let P is equals to 1 by x and Q is equals to 1 by y, या लिख लो बट, ठीक है, P is equals to 1 by x and Q is equals to 1 by y। तो P को लिखो 2 is equals to 1 by x और Q क्या है हमारा 3 equal to 1 by y। इसको यहां ले आओ दोनों को, x और y को, you will get x is equals to 1 by 2 and y is equals to 1 by 3. This will be your final answer. अब कहने को तो बहुत लेंदी हो गया, ठीक है, पर आंसर जरूर आएगा, right? This will be your final answer. You have the value of x and y. Now let's move to the next question. That is the second part. Now this is your question number 1, part 2. You have under root terms, that is under root x and under root y. There is no need to worry. Suppose करना start करो, let 1 by root x equal to p, 1 by root y equal to q. Now you will get two different equations. दोनों की दोनों equations लिख लेते हैं। 2p plus 3q equal to 2 and 4p minus 9q equal to minus 1. ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। अब कोफिशिएंट सारे डिफरेंट हैं तो आपको किसी एक कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, डायरेक्ट करेंगे अब हम, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट 2, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा उससे यू विल हैव 4p प्लस 6q इक्वल टू 4 माइनस 4p प्लस 9q इक्वल टू 1। माइनस 1 है तो जब सब्ट्रैक्शन आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यू विल गेट 0 प्लस 15 q equal to 5. Now from this you will get q equal to 1 by 3. This is your first value of q. ठीक है, अब देखो q equal to 1 by 3 है, हम इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1, y in 1 because there is 3q, तो 3 into 1 by 3 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। तो बहुत सिंप्लीफिकेशन के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यू विल गेट 2p प्लस 3 into 1 by 3 इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, बचा 1 और जब 1 इधर आएगा तो 2 minus 1 1, सो यू विल डायरेक्टली गेट p इक्वल टू 1 by 2। दोनों आंसर आ गए, ठीक है। p और q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, अभी थोड़ा और करना बाकी है। हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था ना कि p इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड q इक्वल टू 1 बाय y, जो हमने एज्यूम किया था उसी के अकॉर्डिंग अब हम काम करेंगे। तो p इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड q इक्वल टू 1 बाय y, रूट x एंड रूट y, ये लिखना मत भूलना। तो p की वैल्यू है 1 बाई 3, 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एक्स एंड q की वैल्यू है, सॉरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, q इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाय रूट y। x को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, यू विल गेट रूट x इक्वल टू 3 एंड रूट y इक्वल टू 2, but you have to find the value of x and y. You have the value of root x and root y. तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है, you will get x equal to 9 and y equal to 4. ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा. छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमारा जो p था, ठीक है, राइट, यस देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक. p की वैल्यू ये नहीं है, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/3, तो ये नीचे का भी चेंज हो जाएगा. सॉरी, लेट्स चेंज इट. That was the NCERT book PDF. 2, 3, x will be 4 and y will be 9. This will be your final answer. Let's move to the next. Now this is your question number 1 part 3. Sorry, it's not x, it's not 3, it's x. 4/x plus 3y. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखने में तो लगेगा कि x और y दे रखा है, लेकिन जब हम एज्यूम करेंगे तो हम सिर्फ एक ही एज्यूम करेंगे. ठीक है, वेरिएबल तो दो ही रहेंगे. लेट्स एज्यूम, लेट 1/x इक्वल टू p. बस दूसरा एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी द इक्वेशन. यू विल गेट 4p plus 3y equal to 14 and next is 3p minus 4y equal to 23. ठीक है, वेरिएबल तो सेम, दोनों अलग अलग ही है ना, कोई जरूरी नहीं कि आप y को भी क्या एज्यूम करें, q. कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करो. दिस विल बी योर इक्वेशन 1, दिस विल बी योर इक्वेशन 2. मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 4. ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. एंड सब्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर तरीके से ही सब्ट्रैक्शन करो. आप किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को माइनस कर दो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स डू इट. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 12p plus 9y equal to 42 and the second equation will become 12p, ठीक है, 16y equal to 92. अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. यू विल सब्ट्रैक्ट लाइक दिस. ठीक है, जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो यहां आ गया 0. यू विल गेट 25y इज इक्वल्स टू, यहां पर भी माइनस आ जाएगा. यू विल गेट 50 minus 50. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट y इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, y इज इक्वल्स टू -2. एक वैल्यू आपके पास आ गई, एक आनी बाकी. पुट y इक्वल टू -2 इन, कौन सी इक्वेशन पुट करना चाहोगे आप? 1 में ही कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सी भी इक्वेशन पुट अप कर सकते हो. ठीक है, एंड यू विल गेट, स्टार्ट सॉल्विंग, यू विल गेट 4p -6 equal to 14. 4p is equals to 8. p is equals to, sorry not 8. 4p चाहिए, -6 है ना, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20. p is equals to 20/4. p is equals to 5 ×
4 5 20. दिस इज योर वैल्यू ऑफ p, नॉट x. अब आपने स्टार्टिंग में जो एज्यूम किया था उस पे चलो. योर p is equals to 1 by x, which implies p is 5 equal to 1 by x, which implies x is equals to 1 by 5. This is your final answer. ठीक है. You have y is equals to -2 and x is equals to 1 by 5. Now let's move to the next. Now this is your question number 1 part 4. इस क्वेश्चन में आप दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर्स चेक करो. पहला क्या है x-1, दूसरे में भी क्या है x-1. ठीक है. नेक्स्ट डिनोमिनेटर y-2, दूसरी इक्वेशन में क्या है y-2. ठीक है. अब यहीं से आपको क्या करना है, फायदा उठाना है. दिस इज नॉट 2, दिस इज 1. आपका जो अजम्पशन है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज होगा वो देखते हैं. लेट p is equals to 1 upon x-1 and q is equals to 1 upon y-2. ये आपका क्या हो जाएगा, नया assumption हो जाएगा. इक्वेशन देखो किस हिसाब से बनेगी, एक बार इसको समझो. 5 अपॉन x-1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 1 अपॉन x-1. और इसी को हमने क्या एज्यूम किया है, आपका p. तो जब आप इसकी जगह p पुटअप करेंगे तो यू विल गेट 5p. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. You have the two equations or pair of linear equation as 5p plus plus q equal to 2 and 6p minus 3q equal to 1. This will be your equation 1, this will be your equation 2. Now we will solve it by elimination method. You can try some other method also. Multiply equation 1 by 3 and add. इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो कौन सी, सेकंड इक्वेशन. यू विल गेट 15p plus 3q इक्वल टू 6. ऐड करना है. ठीक है. सब कुछ एज इट इज आ जाएगा. यू विल गेट 21p plus 0 इक्वल टू 7. p is equals to 7 by 21. Finally p is equals to 1 by 3. This is the value of p. Put into why, because there is 6p. जैसे ही आप 6 into 1 by 3 करेंगे it will get cancel out. ठीक है. You will have 6 into 1 by 3 minus 3q equal to 1. After solving you will get 3 2s are 2 को इधर ले आओ, minus 3q equal to -1, q equal to 1 by 3. This is your value of q. अब आप फाइनल आंसर की तरफ चलो. आपको पता है p is equals to 1 upon x-1. ये आपने एज्यूम किया था. सॉल्व करो इसको. 1 by 3 इक्वल टू 1 अपॉन x-1, x-1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4. दिस इज योर वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली you assumed q is equals to 1 upon y minus 2. Now q is 1 by 3. 1 upon y minus 2 is equals to y minus 2 equal to 3. After solving you will get y is equals to
5. So you have the two values of x and y. This will be the end of this question. Let's move to the next. Now this is your question number 1, part 5. 7x minus 2y upon xy is equals to 5. 8x plus 7y upon xy equal to 15. Now this question is a little bit different. आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप एजम्पशन लोगे, उसके बाद फिर आप सॉल्व करो. इस क्वेश्चन में आप क्या करो, अलग अलग कर दो. ठीक है, कैसे? कुछ ऐसे. हम ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई एलसीएम सेम आ जाएगा. आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7x माइनस 2y. सेम टू सेम किसके जैसी? क्वेश्चन के जैसी. ठीक है, इनको अलग अलग करोगे तो आप क्या देखोगे कि न्यूमरेटर का जो x है, न्यूमरेटर का x यू कैन कैंसिल इट विद डिनोमिनेटर का x, न्यूमरेटर का y यू कैन कैंसिल इट विद डिनोमिनेटर का y, and you will have the equation 7 by y minus 2 by x equal to 5. ठीक है, इसी तरह दूसरे पे आ जाओ. 8x by xy plus 7y by xy equal to 15. Now again numerator का x कैंसिल करो डिनोमिनेटर के y से y, एंड यू विल गेट 8 by y प्लस 7 by x इक्वल टू 15. नाउ अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं. अब आपका एक्चुअल क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है. ठीक है, तो ऊपर वाले को पहले मूव कर दो बेशक. ठीक है, दीज आर योर एक्चुअल इक्वेशंस. ठीक, इसको सीधा कर लेते हैं. These are your actual equations. अब आपका क्या assumption? Let 1 by y equal to p. चेंज हो गया, पहले हम p को x 1 by x लिखते थे ना, अब ऐसा लिख रहे हैं. p को पहले लिखो ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे. एंड 1 by x equal to q. आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 7p माइनस 2q इक्वल टू 5 एंड 8p प्लस 7q इक्वल टू 15. ठीक है, दो इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी. लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2. नाउ यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. दो इक्वेशंस हैं आपके पास. दोनों इक्वेशंस में ये टर्म और ये टर्म है जो बहुत नजदीक है. ठीक है, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 7 ज़ा 14. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 एंड 2 बाय 2 एंड ऐड. ठीक है, क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे. यू विल गेट 7 7 ज़ा 49 p माइनस 14q इक्वल टू 35. ठीक है, नेक्स्ट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2. 8 2 ज़ा 16p प्लस 14q 15 2 ज़ा 30. व्हाट यू विल गेट इज, यहां तो आपका 0 हो जाएगा एज इट इज. ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? 65p equal to 65. After solving you will get p is equals to 1. ये आ गई आपकी पहली वैल्यू, p is equals to 1. Now put in 1, पहली इक्वेशन में पुट कर दो. You will get 7 minus 2q is equals to 5. ठीक है, 7 माइनस 2q इज इक्वल्स टू 5. सॉल्व इट. 7 को इधर लेके आएंगे. यू विल गेट 2q इज इक्वल्स टू माइनस 2. माइनस 2q इज इक्वल्स टू माइनस 2 विच इंप्लाइज q इज इक्वल्स टू 1. तो p और q दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है.
राइट। अब आपके assumptions पर वापस आ जाओ। आप क्या एज्यूम किया था आपने? लेट y is equals to, this is y is equals to 1 by p and x is equal 1 by x equal to q. वन बाय y इक्वल टू p एंड 1 बाय x इक्वल टू q। अब दोनों की वैल्यू क्या है? 1 ही है, तो y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। सिर्फ 1 आना था और आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, दिस विल बी इट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। यू हैव 2 इक्वेशंस। अब यहां पे ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई। दोनों इक्वेशंस को एक्स वाई से डिवाइड कर दो। यू विल गेट 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6xy, 2x बाई एक्स वाई, 4y बाई एक्स वाई, 5xy बाय एक्स वाई। ठीक है, अब बारी आएगी कैंसिलेशन की। ठीक, तो कैंसिल x बाई एक्स, y एंड y, और यहां पर पूरा एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। योर इक्वेशन विल बी 6 बाय y प्लस 3 बाय x इज इक्वल्स टू 6 एंड 2 बाय y प्लस 4 बाय x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आपकी दो इक्वेशंस आ गई। अब यहां से आपको पता है कि क्या करना है। यू हैव टू गो विद द assumption, राइट इट एज लेट 1 बाय y इक्वल टू, चेंज करते हैं अब की बार। ठीक है, जो पहले करते थे वही 1 बाई एक्स इक्वल टू पी, 1 बाय वाई इक्वल टू क्यू। यू विल गेट 6q प्लस 3p is equals to 6 and 2q plus 4p is equals to 5. This is your equation 1. This is your equation 2. Now go for the elimination method again. आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, पर हम यहां एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करना है लेकिन सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसको ऊपर लिख लो 6q प्लस 3p इक्वल टू 6 माइनस 6q माइनस 12p इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 0, here you will get minus 9 is equals to, इसको सॉल्व करेंगे you will get minus 9, you will have p is equals to 1। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई। पुट इन 1, p की वैल्यू को 1 में पुट करो, you will get 6q plus 3 is equals to 6। सिक्स क्यू इज इक्वल्स टू 3, q इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। ये रही आपकी
दोनों वैल्यूज। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोनों टर्म्स के लिए सॉल्व करेंगे। आपका p क्या था 1/x, q क्या था 1/2, सॉरी 1/y। p की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 1/x, वो कर लेते हैं थोड़ा सा, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 1, पहली वैल्यू आ गई। q की वैल्यू है 1/2, y इज इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू आ गई, x is equals to 1, y is equals to 2. This will be the end for this question. Let's move to the next. Now this is question number 1 part 7 and this question is a little bit lengthier also. ठीक है, कैसे आपको पता लगा, आपको 3 बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप assumption ले लीजिए, let 1 upon x plus y is equals to p and 1 upon x minus y is equals to q. अब आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी और इस बार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं जल्दी से। 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, -4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 15p माइनस 5q प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो सीधा। ठीक है, यू हैव p अपॉन, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा p के लिए, इट विल बी b1c2 एंड b2c1, so you will get 4 -4 minus 5 is equals to q upon 10 into 2 minus -4 into 15 is equals to 1 upon 10 into -5 minus 15 into 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, b1c2 b2c1। नेक्स्ट इज q, you will get c1a2 c2a1। नेक्स्ट इज 1 upon a1b2 and a2b1। you will get p upon -16। ठीक है, 4 5 20, 20 minus 4 16, नेगेटिव साइन के साथ। q अपॉन 10 to the 20, 15 30 45 60, 60 plus 20 you will get 80। now this final you will get -80। now आपको क्या करना है, इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट करना है एंड सेकंड में इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट करना है। राइट, लेट्स गो फॉर द इक्वेट। now p upon -16 is equals to 1 upon -80 and q upon 80 is equals to 1 upon -80। after solving you will get negative sign cancel, 16 5s are 80, p is equals to 1/5 and q is equals to -1। आपकी दो वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन समस्या यहां खत्म नहीं होती, अभी और चलना है। अब आपने क्या एज्यूम किया था, p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई एंड q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस वाई। तो दोनों वैल्यूज को पुट अप कर दो। 1/5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई एंड -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल हैव x plus y is equals to 5 and the second equation will be -x plus y is equals to
1. Let it be equation 3. Equation 4. Add 3 and 4. इक्वेशन 3 और 4 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो. यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1. देयर विल बी 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 which implies y is equals to 3. Now put in 3 में पुट अप कर दो. You will get x plus 3 is equals to 5, x is equals to 2. So now you have two values. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने 3 बार इक्वेशन सॉल्व की. पहले अजम्पशन लिया, ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया, और लास्ट में आपने यहां पर कौन सा मेथड यूज कर लिया, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया. This will be it for this question. Let's move to the next and the last part for question number 1. Now this is your question number 1 part 8. देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा नहीं है. ठीक, आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा. यहां पर माइनस साइन है. नाउ सबसे पहले तो आप अज्यूम करो, let 1 upon 3x plus y is equals to p and 1 upon 3x minus y is equals to q. आपका पूरा टर्म यहीं खत्म हो जाएगा. आप जब इक्वेशन बनाओगे क्या बनेगा, p plus q is equals to 3/4. यही बनेगा ना. इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं. p plus q equal to 3/4. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4p plus 4q is equals to 3. इक्वेशन 1. ठीक है, दूसरे इक्वेशन को देखो क्या बनेगा. यू विल गेट 1/2p माइनस 1/2q is equals to माइनस 1/8. अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर कैंसिलेशन कर दो. यू विल गेट p माइनस q इक्वल टू माइनस 1/4. ठीक, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं. p माइनस q इज इक्वल्स टू माइनस 1/4. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस 1. ये क्या है आपकी इक्वेशन 2. अब क्या करो, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दो. दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, आप ऐड कर दो. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. 4p प्लस, ये क्या लिख दिया यहां, 4q इज इक्वल्स टू 3. 4p माइनस 4q इज इक्वल्स टू माइनस 1. एडिशन कर रहे हैं. तो जैसे ही आपने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, यू विल गेट 8p इज इक्वल्स टू 2. फाइनली यू विल गेट p इज इक्वल्स टू 1/4. ठीक है, p इज इक्वल्स टू 1/4. अब आप क्या करो, इसको कौन सी इक्वेशन पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो. यू विल गेट, ये इक्वेशन 1 ही लिखी हुई है ना यहाँ पे. यू विल गेट 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इक्वल टू 3. कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 हो जाएगा. 4q इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 1/2. ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई, किसकी, p और q की. लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपने एज्यूम किया था, उसको भी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ आपका p क्या था, p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x प्लस
y, which implies 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 क्या है आपकी p की वैल्यू है, ठीक है। 1/4 प्लस 1/3x प्लस y, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक। नाउ q इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस y था, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस y, you will get in the end 3x minus y is equals to 2. This is your equation 4. Add 3 and 4. Add 3 and 4. इक्वेशन 3 और 4 को एड अप कर दो। 3x plus y is equals to 4. 3x minus y is equals to 4. ऐड करेंगे you will get 6x is equals to 8. x is equals to सॉरी मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक, यहां 4 की जगह क्या था 2 था। यू विल गेट 6, x इज इक्वल्स टू 1। पुट इन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3 में कर लो या फिर 4 में कर लो, हम 3 में कर लेते हैं। यू विल गेट 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1। इतना सब सॉल्व किया, आखिर में क्या निकला 1। दिस विल बी दी एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल गो फॉर द वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 और वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. This is your question. सबसे पहले कुछ assumptions लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस के लिए। Let speed of boat in still water is equals to x, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू y। अब ये दोनों टर्म्स हमने क्यों चूज किए हैं, जो आपकी स्पीड है बोट की आपको वही बताना है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोइंग द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, दैट इज स्ट्रीम और या फिर करंट लिख सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट और करंट की क्या स्पीड होगी, तो दोनों चीजें हमने एक्स और वाई के उसमें एज्यूम कर ली। हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशंस का। नाउ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, यहां से आपका आंसर शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वाई, क्योंकि एक तो आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो एक तो आप नाव चला रहे हो, उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है, दैट इज एक्स। एक आप स्टिल वाटर में जो स्पीड रहेगी एक तो वो ऐड हो जाएगी, प्लस डाउन स्ट्रीम है तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम विल बी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब की बार क्या कर रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है,
आप ऊपर जा रहे हो लेकिन जो स्ट्रीम है, जो नदी का बहाव है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। आपकी स्पीड है x स्टिल वाटर में, लेकिन आपकी जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज्यादा होगी, तभी तो आप ऊपर चढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब उसमें से घट जाएगी तो भी आपके पास कोई वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगी आपकी स्पीड x माइनस वाई। ये तो हो गई आपकी एजम्पशंस और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या होगी, डाउनस्ट्रीम क्या होगी। अब आता है आपका फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले का जो है आपको यूज करते हुए चलना है, ठीक है। कैसे वो देख लेते हैं एक बार। यहां से आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी इसी फॉर्मूले के यूज करते हुए। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका 20 किलोमीटर और टाइम क्या हो गया आपका 2 आवर। और स्पीड क्या है आपकी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कहां लिखी है हमने, ये रही x प्लस वाई। तो यहां क्या लिखेंगे आप, x प्लस वाई इंटू 2। यहां से कैंसिलेशन कर सकते हैं, यू विल गेट 10 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। यह आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक। उसी तरह दूसरी इक्वेशन देखेंगे, पढ़ लेते हैं पहले। अपस्ट्रीम क्या है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम का हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर, स्पीड क्या है x माइनस वाई और टाइम क्या है 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। बहुत सिंपल हो गई। अब ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 0 इक्वल टू, सॉरी 2 है यहां पे, एक सेकेंड, सॉरी यहां पे 2 है, इंटू 2। तो यहाँ 2 2 4 आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 10 इन 2, यू विल गेट 2x प्लस 0 इक्वल टू 12, x इज इक्वल्स टू 6, ठीक। नाउ पुट इन 1, x is 6 plus y is equals to 10। ये इक्वेशन 1 ही है ना आपकी, y is equals to 4। यहां से अब आपके फाइनल आंसर आएंगे। स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गए आपके स्पीड डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। और x क्या है आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर। और ये क्या है आपका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, ठीक। सारे के सारे जो भी हमने assumptions लिए थे वो हमने लास्ट में फाइंड आउट कर ली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में आप इक्वेशंस को रिड्यूसिबल फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 2 women and 5 men can together finish an embroidery, I don't know what it is. Let it be work. 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone
to finish the work and also that taken by one man alone. तो आपको निकालना क्या है? टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन एंड वन मैन अलोन. तो सबसे पहले तो यही एज्यूम कर लो, ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करना है. लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन be x and number of days taken by one man be y alone. ठीक है, ये लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया है वो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लिए? x और y. नाउ दूसरा एजम्पशन देखो, वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे. सारे दिन में कितना हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज लेके कितना हुआ? x. एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 1/x. अगर 2 दिन होते तो क्या हो जाता? 2/x. 3 होते तो 3/x. इस तरह से चल जाता. लेकिन हमने क्या एज्यूम किया है? एक दिन में कितना काम. ठीक है, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 1/x. इसी तरह वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे 1/y. यहां से आपकी इक्वेशन बननी शुरू हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2 women and 5 men can together finish the work in 4 days. ठीक है, 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? ये जितना भी टर्म्स है ये क्या है? वन वुमेन के लिए. अब पहले ही इक्वेशन में क्या है? 2 women and 5 men. ठीक है, टोटल वर्क क्या ले लेते हैं हम? टोटल वर्क इज ऑलवेज 1. ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1. एक ही काम है ना, वही कर रहे हैं सब. कितना टाइम लग रहा है वो अलग अलग है. तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन? 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1. ये कहां से लिया मैंने? 2 आया, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 days. तो मल्टीप्लाइड विद 4. एक दिन का काम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. ठीक है, यह आपकी आ गई पहली इक्वेशन. इसे फर्दर सॉल्व कर लो थोड़ा सा. 8/x प्लस 20y y इज इक्वल्स टू 1. दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? इसी तरह से 3 मल्टीप्लाइड विद 3/x प्लस 6/y which implies, मल्टीप्लाई करो, ओपन करो, 9/x प्लस 18/y इज इक्वल्स टू 1. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. लेट्स मूव इट. हमारे काम की जो चीजें हैं वो हमें मिल चुकी हैं. इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ चुकी है. यहां से आपका रिड्यूसिबल शुरू हो जाएगा. लेट 1/x इज इक्वल्स टू p. इसे दूसरे कलर में लिख देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके. लेट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q. ठीक है, यहां से आपका रिड्यूसिबल फॉर्म शुरू हो जाएगा. नाउ राइट इट एज, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? 8p प्लस 20q इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड इक्वेशन 9p प्लस 18q इज इक्वल्स टू 1.
मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स आ जाएंगे, तो वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिस टाइम। उसके लिए इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव और करना पड़ेगा। -1 इक्वल टू 0 यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, यू विल गेट p अपॉन -20 + 18 इज इक्वल्स टू q अपॉन -8 + 9 इज इक्वल्स टू, अब यहां समस्या बढ़ेगी, बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा, 144 - 180। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, सॉल्व करके यही आएगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट p by -2 इज इक्वल्स टू q by 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -36। अब इक्वेट करो, p by -2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -36 एंड q by 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -36। आफ्टर सॉल्विंग ये तो एज इट इज आ ही गया। ठीक है, सिर्फ एक ही टर्म सॉल्व होगा, p इज इक्वल्स टू सॉरी p माइनस p, अब अरे एक सेकेंड, p इज इक्वल्स टू, कैंसिलेशन कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 18, p इज इक्वल्स टू 1/18। अब देखो इसको सॉल्व मत करो बेशक, ठीक है, इसको मत करो सॉल्व। p इज इक्वल्स टू 1/18, नाउ p इज ऑल्सो इक्वल टू 1/x। ठीक है, हमने एज्यूम किया था ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई 18। अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू जैसी 18 आई, पुट इन 2, इक्वेशन 2 कौन सी, जो सबसे पहले थी, ये वाली। ठीक है, 9/x प्लस 18/y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें पुट कर दो किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू पुटअप करो इन इक्वेशन 2, यू विल गेट, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पहले, 9/x प्लस 18/y इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन 2 थी, x की वैल्यू पुटअप करो, 9/18 प्लस 18/y इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है, 9 1 9, 9 2 18, 1/2 प्लस 18/y इज इक्वल्स टू 1, 1/2 को इधर ले आओ, you will get 18/y is equals to 1 minus 1/2। 18/y इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, you will get y is equals to 18 into 2। हम डायरेक्ट लिख देंगे y is equals to 36। तो जो आपके assumption थे, number of days taken by one woman will be 18, number of days taken by men will be 36। This is the end of your question। ठीक है, हमने वो जो सॉल्व नहीं किया वो इसलिए नहीं किया कि एक्स्ट्रा ही है वो। ठीक है, जब इसको छेड़े बगैर ही हमारा आंसर आ रहा है तो इसको मत छेड़ो, यहीं से अपने आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, यहां से हमने अपना आंसर उठा लिया। दिस विल बी इट। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। This is your last question of this exercise. The question is, Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus। थोड़ा रास्ता ट्रेन से, थोड़ा रास्ता बस से। She takes, अब conditions देखो, she takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus। If she travel 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer। 10 मिनट ज्यादा किससे, 4 घंटे से। ठीक,
फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो अब हम एक्स वाई को छोड़ देंगे और जो स्पीड के टर्म्स आपके फिजिक्स में होंगे, साइंस में फिजिक्स पार्ट में, वो वाले यूज करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी u किलोमीटर पर आवर, u, एंड स्पीड ऑफ बस बी v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, u एंड v, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया। अब एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आपको आंसर तक लेके जाएंगे। पहली कंडीशन पे आ जाओ अब। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम, तो डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, 300 किलोमीटर ही है, लेकिन इसका यूज अभी नहीं करना है। डायरेक्ट 300 का यूज नहीं होगा, उसमें से हम सिलेक्ट करके यूज करेंगे। नाउ लुक एट द फर्स्ट कंडीशन, द टाइम गिवन इज 4 आवर्स। आपको टाइम क्या दिया है, 4 आवर, तो यहां लिख लो 4 इज इक्वल्स टू, टाइम आ गया आपका 4 आवर्स। अब देखो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो वी विल राइट 60 बाय u, वाई, बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन इज u किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगेन ऐड करेंगे हम क्या, नेक्स्ट जो बस से ट्रेवल किया। अब 60 किलोमीटर ट्रेन से किया, तो बस से कितना हो गया, 300 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 240, 240 बाय v, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, नाउ यू विल कम टू द सेकेंड वन। ठीक, अब आप आ जाओ आपकी सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड कंडीशन है उस पे। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, द टाइम टेकन इज 10 मिनट एक्स्ट्रा, 10 मिनट लॉन्गर। तो सबसे पहले टाइम को ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 घंटे, 4 घंटे में कितने मिनट हो गए, 240 मिनट्स। दूसरी कंडीशन में कितने टाइम ले रहा है, 250 मिनट्स। ठीक है, अब इसे आवर में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। द टाइम टेकन विल बी 25/6 आवर। ठीक, आपका जो टाइम क्या हो जाएगा, 25/6 आवर। तो अब की बार आप 4 आवर नहीं लिखेंगे और 4 आवर प्लस 10 मिनट भी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 25/6 आवर इज इक्वल्स टू, अब पहला डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस क्या है, 200/v। ठीक है, यहां तक आ गए। अब दूसरी इक्वेशन लिखने से पहले इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन टर्म्स आ चुके हैं। दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो हल्का सा। 25 इज इक्वल्स टू 600/u प्लस 1200/v, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट 1/u इज इक्वल्स टू p, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। लेट 1/u इज इक्वल्स टू p एंड 1/v इज इक्वल्स टू q। कंडीशंस आ गई आपके सामने। अब जो इक्वेशन बनेगी वो देखो, दोनों की इक्वेशन सॉल्व करो। 4 को हम अब की बार राइट साइड में लिखते हैं, 60p प्लस 240q
is equals to 4 and 600 p plus 1200 q is equals to 25. This is your equation 3 and this is your equation 4. अब ऊपर का सब भूल जाओ, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो. assumptions याद रखना. what you will do is multiply equation 3 by 10. multiply equation 3 by 10 and subtract 4. what you will do is 600 p plus 24. आप ये सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद 00 q is equals to 40 minus 600 p minus 1200 q is equals to minus 25. After solving you will get 1200 q is equals to 15. q is equals to 15 upon 1200. q is equals to 1 by 80. This is your value of q. अब यहां से डायरेक्ट आप कहां जाओ, अब पुट अप करने की जरूरत नहीं है, आपने जो एजम्पशन लिया था उस पे आ जाओ सीधा. q is equals to 1 by v. 1 by 80 is equals to 1 by v, which implies v is equals to 80 kilometer per hour. This is your first value of v. अब देखो कहां पहुंचेंगे हम. v की वैल्यू आ गई डायरेक्टली. नाउ पुट v is equals to 80 इन इक्वेशन 1. जो पहली इक्वेशन है वहां जाओ सीधा. आपकी पहली इक्वेशन क्या थी? 4 is equals to 60 by u plus 240 by v. यही थी इक्वेशन. अब यहां पे v की जगह पे क्या पुटअप करो? 80. यू विल गेट 4 is equals to 60u plus 240 by 80. कैंसिल करो. 3. 4 is equals to 60 by u plus 3. 3 को इधर ले आओ. You will get 60 by u is equals to 1. 4 minus 3 equal to 1. u is equals to 60 kilometer per hour. ठीक है. This is your final answer. तो ये क्या हो गई आपकी स्पीड ऑफ बस और ये क्या हो गई आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन. ट्रेन धीरे चल रही है, बस तेज चल रही है. This will be the end of question number 2. Then this will be the end of this video too. This will be it for today's video. This is the end of Ganit Gyan. Thank you. In the next video, we will go for the optional exercise. This will be it for today's video.